नमस्कार। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले पर बात करने वाले हैं जो सम्मान के साथ मरने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। ये मामला है हरीश राणा का। ये मामला इतना अहम क्यों है? क्योंकि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बनाई गाइडलाइंस के तहत किसी व्यक्ति को पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दी हो। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि 13 साल तक चली एक दर्दनाक मेडिकल जर्नी आखिरकार इस लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजन की वजह कैसे बनी। इस पूरी कानूनी बहस के केंद्र में है हरीश राणा और उनके परिवार की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें बेपनाह प्यार भी है और बेइंतहा दर्द भी। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। अगस्त 2013 में हुए एक दर्दनाक हादसे से लेकर मार्च 2026 के इस फैसले तक ये एक दशक से भी लंबी, मुश्किलों से भरी यात्रा थी। डॉक्टर्स ने बताया कि हरीश पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। अब इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब था कि उनका शरीर तो जिंदा था, पर दिमाग में कोई चेतना या होश नहीं था। और सबसे दुख की बात यह थी कि उनके ठीक होने की अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उनकी हालत कितनी गंभीर थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें 100% क्वाड्रिप्लेजिया था। मतलब उनके हाथ और पैर दोनों ही पूरी तरह से बेजान हो चुके थे। इन 13 सालों में उनके परिवार का जो समर्पण था वो सच में हैरान करने वाला था। सोचिए, माता पिता ने अपने बेटे के लिए मेडिकल चार्ट पढ़ना सीखा, अस्पताल के पास रह सके इसके लिए अपना घर तक बेच दिया। कोर्ट ने भी ये माना कि उन्होंने एक पल के लिए भी हरीश का साथ नहीं छोड़ा। और आखिर में उन्होंने बहुत भारी मन से कोर्ट से कहा कि वो अब अपने बेटे को और तड़पते हुए नहीं देख सकते। तो अब इस कहानी के भावनात्मक पहलू से थोड़ा आगे बढ़कर उस कानूनी और नैतिक सवाल पर आते हैं जो इस केस के बिल्कुल केंद्र में था। देखिए, यहां पर दो चीजें समझना बहुत जरूरी हैं, एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव का मतलब है जानबूझकर कोई इंजेक्शन या दवा देकर किसी की जान लेना, जो भारत में पूरी तरह गैरकानूनी है। वहीं पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम चल रहा है उसे हटा लेना ताकि मौत प्राकृतिक रूप से हो सके। इस केस का सबसे बड़ा कानूनी सवाल क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन यानी CAN से जुड़ा था। हरीश को एक ट्यूब के जरिए खाना दिया जा रहा था, तो बहस इस बात पर थी कि क्या इस ट्यूब को हटाना सही है, क्या इसे एक मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाए या सिर्फ एक बुनियादी देखभाल। और इसी बड़े सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा, हाँ, ट्यूब से पोषण देना एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और अगर किसी मरीज के ठीक होने की कोई भी उम्मीद ना बची हो तो इस ट्रीटमेंट को वापस लिया जा सकता है। यही बात इस पूरे फैसले का सबसे अहम कानूनी आधार बनी। तो चलिए अब जरा सुप्रीम कोर्ट के इस अंतिम फैसले की बारीकियों को देखते हैं। जस्टिस JB पारदीवाला और KV विश्वनाथन की बेंच ने बहुत साफ तौर पर कहा कि उनका ये फैसला मरीज के सर्वोत्तम हित और सम्मान में है। उन्होंने ये माना कि 13 साल बाद जब ठीक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है तो KN समेत सभी मेडिकल ट्रीटमेंट को हटाने की इजाज़त देना ही सही है। कोर्ट ने सिर्फ इजाज़त नहीं दी बल्कि एक बहुत ही मानवीय और व्यवस्थित प्रक्रिया भी तय की। उन्होंने आदेश दिया कि हरीश को दिल्ली के एम्स के पैलिएटिव केयर सेंटर में भर्ती किया जाए और डॉक्टरों की पूरी देखरेख में ही पोषण की ट्यूब को हटाया जाए ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इस कानूनी फैसले के पीछे जो भावना थी उसे जजों ने अपने शब्दों में बहुत खूबसूरती से बयां किया। उन्होंने कहा, हमारा आज का फैसला सिर्फ तर्क की कसौटी पर नहीं बल्कि प्यार, जिंदगी और खोने के दर्द की कसौटी पर खरा उतरता है। तो अब यह सवाल उठता है कि इस एक केस का पूरे भारत के लिए क्या मतलब है, इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। देखिए, यह फैसला भारत में इच्छा मृत्यु कानून के सफर में एक मील का पत्थर है। इसकी नींव असल में 2011 के अरुणा शानबा केस में ही रखी गई थी। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए सम्मान के साथ मरने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना, लेकिन वो एक सैद्धांतिक अधिकार था। अब हरीश राणा का मामला उस सिद्धांत को पहली बार जमीन पर उतारने वाला, यानी उसे प्रैक्टिकली लागू करने वाला पहला ऐतिहासिक उदाहरण बन गया है। इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश ये है कि जब ठीक होने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों, तब लाइफ सपोर्ट हटाना मरीज को छोड़ देना नहीं है, बल्कि ये उस व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बनाए रखने का एक जरूरी कदम है। और आखिर में ये फैसला हम सबको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है
एक समाज को, एक देश को जीवन के मौलिक अधिकार और सम्मान के साथ दुनिया से विदा लेने के अधिकार के बीच एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन कैसे बनाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।